Good morning, class. Today we are going to study about an important topic mostly asked in board examination, that is colligative property. Colligative property ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सॉल्यूशन टॉपिक से पूछा जाता है बच्चों. अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? जैसे नाम को तोड़ दिया जाए, सो वी आर गोइंग टू गेट अ वर्ड कोलिगेटिव एंड नंबर 2 इज प्रॉपर्टी. तो जैसे नाम से समझ में आ रहा है, ये तो क्या होगी, एक प्रॉपर्टी होगी. किसकी होती है? आइडल सॉल्यूशन की है ना. पिछली बार हमने बात की थी आइडल सॉल्यूशन किसे कहते हैं. वो सॉल्यूशन जो कि रॉल्स लॉ को मानते हैं और जिनमें इंटरैक्शन सोल्यूट का, सॉल्वेंट का और सोल्यूट का इंटरैक्शन जो होता है वो बराबर होता है. ठीक है. सो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ आइडल सॉल्यूशन. आइडल सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी है जो कि किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल. यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, उसे आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे. और किस पर डिपेंड नहीं करती है? नेचर पर डिपेंड नहीं करती है. बच्चों, नेचर और नंबर से, नंबर तो आप समझ गए हैं, 1 2 3 4 है ना, पार्टिकल का नंबर. बट नेचर पे डिपेंड नहीं करती है का मतलब वो किस तरह का है, दैट इज़ वेदर वो आयनिक है, कोवलेंट है, कोऑर्डिनेट है, किस तरह का उसका नेचर है, दैट इज़ उस पर डिपेंड नहीं करती है. सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि नंबर पे डिपेंड करती है, नेचर पर डिपेंड नहीं करती है. इनमें से सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसे आज हम करेंगे और फिर बाद में नेक्स्ट क्लास में हम इसके बोर्ड बेस्ड क्वेश्चंस को भी डील करेंगे. ओके तो चलिए रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को समझते हैं. देखो, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कभी हमें सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना होता है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है डेल पी अपॉन पी नॉट ए. ठीक है, डेल्टा पी का मतलब ही क्या होता है बेटा? चेंज इन प्रेशर. चेंज इन प्रेशर दैट इज पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए हो जाएगा ये. ठीक है. अच्छा, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से आप क्या समझते हैं बेटा? इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये होता है कि अगर मैं किसी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कंपेयर करती हूँ, तो मुझे पता है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. इसका मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हुआ ना बाबू, तो इस कमी को क्या कहोगे? रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. पिछली क्लासेस में हमने आपको समझाया था कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम क्यों होता है, बिकॉज उसमें एक एक्स्ट्रा इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में, जो कि प्योर सॉल्वेंट के केस में नहीं देखा जाता है. तो बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम होता है प्योर सॉल्वेंट की कंपैरिजन में. इस कमी को आप क्या कहेंगे? रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. चलिए डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे जाते हैं. देखिए, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट इज पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए वॉज इक्वल टू एक्स बी. इसे हम डिराइव कर चुके थे रॉल्स लॉ के अंदर. आई एम प्लेसिंग दिस इक्वेशन टू बी इक्वेशन नंबर 1. मुझे पता है एक्स बी मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. आई एम प्लेसिंग इट टू बी इक्वेशन नंबर 2. अब क्या कर रही हूँ? 2 को उठाऊंगी, 1 के अंदर पटकूंगी. ठीक है, तो इक्वेशन कैसे बदलेगी बच्चों? पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी की जगह क्या लिखा जाएगा? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी. अब मान लीजिए कि आपको जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है वो डाइल्यूट है. डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ बेटा? सॉल्वेंट की मात्रा कई गुना ज़्यादा है सॉल्यूट के कंपैरिजन में, है ना. जब बहुत ज़्यादा होगा आपका सॉल्वेंट सोल्यूट के कंपैरिजन में, तो हम क्या कर सकते हैं? सोल्यूट और सॉल्वेंट का जहाँ कंपैरिजन हो रहा है, यानी हमारे डिनोमिनेटर जोन में हम क्या करेंगे? सॉल्वेंट चूँकि बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ सोल्यूट, तो हम इसे डिस्कार्ड कर लेंगे. सो नाउ इक्वेशन कम्स आउट टू बी व्हाट? पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए. ठीक है, एक इक्वेशन तो ये मिल गया जहाँ पे रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का रिलेशनशिप नंबर ऑफ मोल से बन रहा है. बट अगर कोई मुझसे कहे कि रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का रिलेशनशिप वेट से करके बताइए, तो क्या हो जाएगा? मुझे पता है ना बेटा, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है? गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट. तो एन बी की जगह क्या लिख लिया जाए? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी. सिमिलरली एन ए दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए किसके बराबर होगा? गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए.
है ना। तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया बेटा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम इसी के बोर्ड बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे, ईयर वाइज करेंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा, क्वेश्चन के कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो अगले क्लास में मिलते हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के न्यूमेरिकल्स के साथ। बाय बाय गाइस।